हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माखन लाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का संदर्भ कैसे लिखें, व्याख्या कैसे करें और काव्यगत सौंदर्य जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कैसे लिखें, और प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा जाता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। और यह प्रश्न आपका, यदि आप संदर्भ लिखते हैं 1 नंबर, व्याख्या जब करेंगे आप तब 4 नंबर, और काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य जब आप लिखेंगे तब आपको 1 नंबर और मिलेगा, और कुल आपको 6 नंबर यहाँ से मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 6 नंबर की तैयारी कराने वाला हूँ, क्योंकि माखन लाल चतुर्वेदी जी का जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, ये आगामी होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, व्याख्या आप कैसे करेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे स्पष्ट करेंगे। और यहाँ पर 2 पद्यांश दिए रहते हैं, आपको किसी एक का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो को। स्टूडेंट्स, यह पद्यांश या यह कविता आपकी बोर्ड परीक्षा 2013 और 2015 की परीक्षाओं में आ चुका है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। इस कविता का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए। संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले तो आप इस तरह से लिखिएगा, शुरुआत के 2 या 3 शब्द चाह नहीं मैं, इस तरह से, और अंतिम के जो 2 या 3 शब्द आपको लिखना है डैश डैश करके, जामे वीर अनेक। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, ब्लैक यानी काले पेन से संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे। फिर आपको लिखना है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, किस खंड में, काव्य खंड में संकलित माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। किस कविता से अवतरित है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। और इस कविता के रचयिता कौन हैं? माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन हैं? माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। संदर्भ लिखने का यह सबसे आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। और यहाँ पर आप हिंदी को काले ब्लैक पेन से लिखेंगे, काव्य खंड को भी काले यानी ब्लैक पेन से लिखेंगे, और माखन लाल चतुर्वेदी को भी काले यानी ब्लैक पेन से लिखेंगे। और यहाँ पर जो रेड पेन से लिखा हुआ है पुष्प की अभिलाषा, इसे भी काले यानी ब्लैक पेन से आप लिखेंगे। और इस तरह से जब आप संदर्भ लिखेंगे तब आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, जो कि आपका संदर्भ के लिए निर्धारित है। अब मैं आपको बता दूं कि इस कविता की संक्षेप में व्याख्या क्या है, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप व्याख्या कैसे लिखेंगे, काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे। क्योंकि आज इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हैं तो आपको इस कविता की व्याख्या रटने की आवश्यकता नहीं होगी। लिखा हुआ है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। माखन लाल चतुर्वेदी पुष्प के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। और माखन लाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमिका के माला में पिरोया जाऊं और उसके प्रेमी को आकर्षित करूं।
चाह नहीं सम्राटों के सौ, पर हे हरि डाला जाऊं। और हे हरि, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी भी सम्राट के सौ पर चढ़ाया जाऊं या डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवी या देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने आप पर गर्व महसूस करूं कि मुझे किसी देवी या देवताओं के सिर पर चढ़ाया गया है। और आगे क्या कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना। किस पथ पर फेंक देना? उस रास्ते पर फेंक देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए जिस रास्ते से वीर जवान अपने देश के लिए बलिदान करने के लिए चले गए, अपने सिर का बलिदान कर दिया, अपनी जिंदगी का बलिदान कर दिया, उसी रास्ते पर तुम मुझे तोड़कर फेंक देना। ये मेरी परम इच्छा है और परम अभिलाषा है। स्टूडेंट्स, इस कविता का नाम ही है पुष्प की अभिलाषा यानी फूल की इच्छा। पुष्प की अभिलाषा यानी फूल की इच्छा। इसी के आधार पर पुष्प के माध्यम से ही माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, बहुत ही सुंदर कविता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक। स्टूडेंट्स, ये कविता आप जरूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और 1 से 2 बार वीडियो आप जब देखेंगे तो इसकी व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य आपको ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं आप इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मुझे यह चाह नहीं है, इच्छा नहीं है कि मुझे किसी सुर सुंदरी के गहनों में गूथा जाए, किसी सुर सुंदरी के गहनों में गूथा जाए, ये मेरी इच्छा नहीं है। आगे लिखा हुआ है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी माला में पिरोया जाऊं और प्रियतमा को आकर्षित करूं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमिका के माला में पिरोया जाऊं और उसके प्रियतम को आकर्षित करूं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मुझे सम्राटों के सिर पर डाला जाए। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सम्राट के सिर पर चढ़ाया जाऊं या डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, और मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर गर्व करूं। और मैं अपने भाग्य पर क्या करूं? गर्व करूं। आगे क्या कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मेरी एक ही कामना है, एक ही अभिलाषा है कि हे वनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए
अनेक देशभक्त वीर गए हैं। अब इसका आप काव्यगत सौंदर्य कैसे स्पष्ट करेंगे? पहली लाइन में तो आपको काव्यगत सौंदर्य में लिखना होता है जो आपके पद्यांश में या कविता में दर्शाया गया है या बताया गया है जिसके बारे में। तो पहली लाइन आप लिखेंगे, कवि ने फूल के माध्यम से देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश के प्रति अपनी ही भावनाओं को व्यक्त किया है। और दूसरे नंबर पर आपको लिखना है भाषा। भाषा यानी जो कविता जो पद्यांश आपका दिया गया है इसकी भाषा क्या है आपको ये दर्शाना है, लिखना है। तो इस कविता की भाषा है खड़ी बोली। और शैली क्या है? शैली यानी किस शैली में लिखा गया है? भावात्मक शैली है, क्योंकि कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है इसलिए भावात्मक शैली है। और अलंकार कौन सा है? अलंकार अनुप्रास अलंकार है। और रस कौन सा है? शांत रस है। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य तो आपके निश्चित ही 6 नंबर पक्के हो जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो इसी तरह से आप लिखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। और साथ ही साथ मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।